बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और हो सके तो 4 भी ले लेंगे, ठीक है। और हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हो, और 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ठीक है। किस बोर्ड का? महाराष्ट्र बोर्ड का, बिल्कुल। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। ओके, कुछ नहीं, देखो वो सिंपल टू सिंपल लिख लो। आपको थीटा डाल के बाहर डालने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलो लिख लेते ना पहले, इसलिए शांति लिख लेते। अब देखो, अब इसको कॉन्जुगेट करो। क्या करो? कॉन्जुगेट, ठीक है। अब कॉन्जुगेट करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रहता क्लियर। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है 4 × 1 = 4 और ये 4 1 × 3 4 2 = 8, तो 8i sin थीटा, ठीक है। देखो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 3i sin थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3i sin थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 2 = 6, तो +6i × i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये देखो अब a - b a + b a² - b² a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये i² और ये sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो यहाँ एक्चुअली मैं डायरेक्टली प्लस प्रॉपर्टी लगा सकता था a - bi a + bi की a² + b², लेकिन मैंने नहीं लगाई, ठीक है। अब चाहो तो लगा दो। देखो जब यहाँ आए रहे ना, तो a - b a + b जब भी देखे तो a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, देखो ये यहाँ से आया कॉमन आ गया तो 8 sin थीटा, ठीक है, 8 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, फिर ये बाहर आए अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। समझ गए क्या हुआ? तो सुनो मेरी बात अच्छे से। यहाँ पे ये टर्म इमेजिनरी है और ये रियल पार्ट बना दिया मैंने और इधर भेज दिया इसको, और ये सेपरेट कर दिया दोनों में, ठीक है। तो अब रियल पार्ट चाहिए ना, तो देखो प्योरली रियल, मतलब ये प्योरली रियल नंबर है, मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा ये = 0 होगा। सिंपल बात है, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है। इन्होंने कहा है देखो इट इज़ प्योरली रियल, ये गिवन है। क्या है? गिवन को मैंने खुद से नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं आराम से अब इसे = 0 ले सकता हूँ। किसको? ये इसको, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो तो यहाँ में IM Z = 0। यहाँ पे देखो 8 sin थीटा, 8 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू में 0, ठीक है। ये उधर लेके जाओ, पूरा का पूरा टर्म 0 बन गया, मल्टीप्लाई में गया, ठीक है। ये पूरा टर्म उधर मल्टीप्लाई में गया, 0 बन गया, ठीक है। देखो आगे ये आ गया ना दोनों, तो ये तो ऐड भी हो सकते थे सर, ऐसा क्यों किया आपने? सॉरी यार, ऐड करना रहेगा सब एक मिनट, ये तो ऐड हो सकते थे। तो 11 sin थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी 11 अब कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने से, यहाँ भी कर सकते थे, वहाँ भी कर सकते, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं।
अभी 11 नीचे लेके जाओ तो साइन थीटा क्या आ गया बेटा, इक्वल टू 0/11, यानी कि साइन थीटा आपका 0, यानी कि यहाँ आपका थीटा भी 0, क्योंकि साइन कब 0 आता है, साइन सिर्फ 0/0 आता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर 0 डालोगे तभी ही ये 0 आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट थीटा 0 डालोगे तभी साइन 0 आ सकता है, वरना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये काम कार्यक्रम, तो ये प्योरली रियल बन जाएगा 4/1 यानी कि 4, तो रियल, ठीक है। समझ गया प्रोसेस, नोट करना बेटा 1, 2 एंड 3, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 + 5 है, तो z तो है ही यहाँ, z क्या निकालना भाई, है ना, निकालना किसको है सर, निकालना है z बार, यानी कि कॉन्जुगेट। तो 3 - 5 होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर -z यानी कि -3 + 5 ब्रैकेट के बाहर लगाना, भूलना मत। कोई कोई क्या करता है सिर्फ -3 या +5 लिख देता, भाई ये गलत है, ब्रैकेट के बाहर लगाना, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब सही हुआ वो, ठीक है, ठीक है। जितने भी आंसर उनको बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट माइनस कॉन्जुगेट का माइनस ऐसे करना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका मीनिंग बार, ऊपर जब जेड के ऊपर बार हो तो कॉन्जुगेट, तो ये देखो इसका माइनस, यानी कि -3 - 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, मल्टीप्लाई करने पे माइनस जेड है, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। और ये आर्गन डायग्राम में बताना है, इतना हो गया ना। तो इनके पहले पॉइंट ले लो तुम, है ना, मैं तो बोलता हूँ पॉइंट ले लो, तब आर्गन डायग्राम में इजी जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बताओ क्या, कोई ज़रूरत नहीं पॉइंट निकालने की, देखो बिना पॉइंट के बताते हैं। यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इससे ना छोटा कर देता है, ज़्यादा बड़ा हो गया, जिससे कि आर्गन डायग्राम अच्छे से बना पाऊंगा मैं। आगे आ गया, इसे थोड़ा इधर खिसका ले, चलो हो गया। देखो आर्गन डायग्राम इधर बना दे, ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ पॉइंट्स मार्क करते हैं, रेड कलर से करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 के ऊपर तो कोई है नहीं ना, चलो 6 तक मार्क कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा, ठीक है। अब नीचे भी 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, बड़ा बड़ा लूँगा मैं, लाइन टेंशन मत लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो बड़ा लेता हूँ अभी, लाइन रुको 2 मिनट, ये पता है मुझे, ये थोड़ा बड़ा के और ये थोड़ा बड़ा के मार्किंग करना, ठीक है। यहाँ पे 6 मार्क करना, ठीक है। अब लाइन बनाते हैं, बिल्कुल पॉइंट्स मार्क करते हैं। कौन से कलर से करते हैं, चलो ब्लू से करते हैं ना, देखिएगा ना ब्लू अच्छे से, देखो पहला 3,5, तो पॉजिटिव 3 और -5, ये कौन सी है, रियल एक्सिस है, कौन सी है, रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये रियल एक्सिस है, और ये आपकी जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये आपका आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम बोलो, डायग्राम बोलो, ठीक है। 3,5, तो 3 ऊपर 5 नीचे, हो गया। अब देखो 3, -5, तो यहाँ माइनस देना रह गया सर, एक मिनट दे देते, -5, ठीक है। ये देखो यहाँ से चालू हुआ, -3, उसके बाद -3 -5,
ठीक है। अब -3, देखो ध्यान से, जैसे पॉइंट मार्क करते वैसे ये बहुत आसान है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट के बारे में अगले क्वेश्चन में पूछेंगे, इसलिए पहले ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से, ठीक है। नोट कर लो 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उसके पहले ये ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अगर आपको tan थीटा वगैरह डायरेक्टली नहीं आते हैं निकालना वैल्यूज, तो एक बार वो भी थोड़ा रिवाइज कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका काम है, ठीक है। चलिए तो शुरू करूँ मैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, कुछ आपको दे दूंगा होमवर्क, कुछ करूँगा मैं यहाँ, ठीक है। तो आसान ही है वैसे, इसमें 2-4 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, वो साइड में लिख देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब देखो ब्लू कलर से लिखते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट, एक मिनट जरा देखो। पोलर फॉर्म, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस आई बी या बी है, जो भी आप बोलो, ठीक है, उसे पोलर फॉर्म में कैसे करके पता है? पोलर फॉर्म में a हो जाता है आपका r cos थीटा और b हो जाता है r sin थीटा, ये पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम लिख सकते हैं z = r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। यहाँ पे r निकालेंगे कॉमन, तो z = r कॉमन तो अंदर cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? आ गया ना ध्यान में? ठीक है। अब यहाँ पे आए रहेगा, आए देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। देखो z = r e⁻i थीटा या थीटा है, जो भी आप बोलो, e⁻ है ये, ठीक है। तो ये कैसे आया सर, है ना? पहली बात समझाता हूँ, एक मिनट। आप इसके लिए बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये मन में जो आपके दुविधा आ रही है कि भाई ये कैसे आया सर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो e⁻i sin थीटा है, मतलब ये e⁻i sin थीटा जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तब जाके इसके जगह पे ये बैठा, देखो, इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे e⁻i थीटा, e⁻i इंटू थीटा = cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर कंपेयर करोगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो इसके सहारे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ में नहीं जाते इसके ज़्यादा डीप, हमें इतना काम नहीं है फिलहाल, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे ज़रूर लूँगा, उसका टेंशन मत लेना। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 3 फार्मूला, ये एक और ये 3 इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने ऐसे दे दिया, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये आ जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 में का, ठीक है। चलिए तो चलो अब मैं आगे, ठीक है। अब देखो ये z = -1 प्लस √3 आया है, यही पे अप्लाई करते हैं। a देखो -1 और b देखो √3, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से पहले तो r लिखोगे, ठीक है। r आपको पता है कैसे निकाला जाता है? नहीं पता? ठीक है, बताता हूँ, रुको। r का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, √a² + b², याद होगा बिल्कुल। कैसे आता है r सर? बता दो, वो भी बता दो, एक मिनट जरा इसे छोटा कर दे थोड़ा सा। इसको मैंने जानबूझ के बेसिक में नहीं लिया, अब भूल जाते तो और दिक्कत हो जाती, ठीक है। ये दिख रहा है ना क्लियर? अगर ये दिख रहा होगा तो मैं आगे, ठीक है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे कुछ भी निकालते हो और यहाँ पे कुछ पॉइंट
ए लेते हो और यहाँ पे सपोज पॉइंट बी लेते हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ए है और ये बी है, तो ये आर आपका, तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री में था वैसे, और ये थीटा, ठीक है, तो ऐसे होता है। अब क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ये ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ठीक है। क्वाड्रेंट का आपको ज्ञान पता है इसलिए मैं वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें आती है, ठीक है, फिर भी बता दूँ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट और निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पहला पॉजिटिव ऊपर वाला नीचे का निगेटिव, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है, एक्स कॉमा वाई वाला मीटर है, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे क्वाड्रेंट, लिख दूँ क्या कहीं, क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वाड्रेंट की साइन होती है, ठीक है, सारा विजिबल अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ें है, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। मॉडुलस ने निकाला क्या अभी, सेम फॉर्मूला था ना यार, ठीक है, समझ गए, वैसे ही क्लियर। अब देखो r इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो सर, पहला क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, सॉरी 9 √3 का है ना, तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी कि 2, तो r कितना है 4, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 4 का 2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, डायरेक्ट फार्मूला बन सकता है ना, वो भी हमने पिछले इसमें देखा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मॉडुलस और जब हमने एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट निकाला था तब, ठीक है, तो वो आपको फार्मूला से पता होगा ये कम से कम, ठीक है। देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b, क्या है बच्चा, याद रख लो वरना थीटा का फार्मूला नहीं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो, या देख लो 1.3 का पहला लेक्चर, उसमें बेसिक भी बताया और ये फार्मूला से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। b क्या है √3 बाय -1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना मेरी बात पे, tan इनवर्स ऑफ -√3, अब याद रखना यहाँ जो -3 होता है, -√3 होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो माइनस बाहर फेंक देता है, tan इनवर्स के अंदर आओ या tan के अंदर माइनस आओ, tan हमेशा माइनस को बाहर, तो -tan इनवर्स ऑफ 3, अब आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, वरना अच्छे से पूरा मेथड करो, ठीक है। तो -tan इनवर्स ऑफ √3 आ गया, ठीक है। अब कब tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है भाई, सेकंड में होता है, सबसे पहले सेकंड दिख रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC रूल याद होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो tan भी निगेटिव, तो √3 tan उधर कितने पे आता है, उधर आता है बेटा 60 पे, ठीक है। मतलब यहाँ एक्चुअली आपके पास है -60, अब देखो ये -60 का मैटर है ना, ये गलत है, ठीक है। देखो tan √3 का आता है -60, अब -60 तो अलग ही कुछ आ गया, ऐसा हो नहीं सकता है ना, -60 हम लिख नहीं सकते थीटा, तो थीटा को लिखना कैसे, आप जानते हो कि अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, तो हम पाई माइनस थीटा करते हैं, इधर से इधर जाने पे क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम 60 है ना ये, तो 180 माइनस थीटा आया ध्यान में। अब लिखने के लिए हम इसे और अच्छे से लिख सकते थे, चलो वैसा लिख के देता हूँ आपको, रुको एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं, यार जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप नोट कर लो, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ये जरा आप ये तो नहीं, ये फॉर्मूला ये इसे मैं इसके पास लेके चल जाता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही ये हो गया पूरा मिक्स मसाला, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेते हैं सब, ठीक है। देखो अब आगे देखो, ये देखो, अब
अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 आया। अब यहाँ पे इसको अच्छे से करने के लिए हमें इससे भी अच्छा देखो ऐसे करना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता था पहले v/a, ऐसा दिया था मैंने स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में जिन्होंने देखा है, ठीक है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट बहुत से बच्चों को नहीं समझेगा, ठीक है, इसलिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू v क्या है, √3/-1, यानी कि √3 ऊपर -1 नीचे, अब डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऊपर तो -√3, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये -√3 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब tan थीटा इज इक्वल टू tan -tan 60, यहाँ पे √3 की वैल्यू तो tan 60 पे जाती है, ठीक है, tan 60 होता है √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हो जाएगा, अब आसान हो गया क्वेश्चन, रुको 2 मिनट। तो यहाँ पे tan थीटा जो है ऐसे रखो, और ये -tan 60 है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो बताएं, tan 180 -60, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिखा, ये जो माइनस है बेटा ये अंदर जा सकता है, मतलब tan थीटा जो है ना वो कुछ ऐसा कमाल कर सकता है कि ये tan -60 हो जाएगा, और ये माइनस को प्लस करने के चक्कर में, ठीक है, वो 180 -60 हो जाएगा, क्योंकि -60 यानी फिर क्लॉकवाइज एंगल गिनना पड़ेगा, वो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए 180 - थीटा, तो tan 180 - थीटा क्या होता है, -tan थीटा, सिंपल बात है, ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए तभी आपको मेरी बातें समझ रही होगी, ठीक है। तो ये आ गया tan 120, तो अब थीटा इज इक्वल टू 120 कंपेयर करने हमें मिल गया, ठीक है। और 120 कुछ और नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहो तो इसमें कर सकते हो, जो आपका रेडियन होता है उसमें, तो ठीक है। तो रेडियन में कैसे करोगे, तो इसे 180 से डिवाइड, यानी कि कैसे करते थे, 1π/180, ठीक है, 120 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 2 यानी 2π/3, बस हो गया रेडियन, ठीक है। 6 2 और ये 6 3, ठीक है, 62 63 जो आप बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, देयरफॉर पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, r क्या है आपका, r है आपका 2, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो पहले चाहो तो, r cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया z इज इक्वल टू r, यानी कि 2 इन ब्रैकेट cos 2π/3 cos 2π/3 प्लस sin 2π/3, ठीक है। क्लियर बात, कोई दिक्कत। अब आगे जेड यहाँ तक हो गया, अब आगे कैसे करेंगे, आगे देखो, अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है, कौन सा, पोलर फॉर्म, वैसे क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, बाजू में तो लिखा दिख रहा है फिर भी, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो z इज इक्वल टू r कितना है, 2 इंटू e आई, थीटा की वैल्यू 2π/3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2π/3, ये आपकी वैल्यू, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो ये बेसिक के साथ पूरा एक्सप्लेन करने में समय लगा है यार, ट्रिग्नोमेट्री एंटर हो चुकी है अब, ठीक है, इसमें भी, इसीलिए आपको यहाँ पे समझने होगी चीज़ें कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में फटाफट करूँगा इसमें, ठीक है। अब देखो ये अगला, यहाँ पूछा गया है माइनस आई, सिर्फ माइनस आई दिया है और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ माइनस आई दिया उन्होंने, ठीक है। तो देखो z इज इक्वल टू माइनस आई, तो इसको लिखने तो हम ऐसे लिखेंगे 0 माइनस आई, जिससे कि a 0 आ जाए और b -1 आ जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि r आ गया आपका 1 अंडर रूट, जिसका कि 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1, सॉरी स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1, ठीक है। 1 को कोई बंद नहीं कर सकता, वो अपने भगवान की तरह हर जगह से निकल जाए, ठीक है। चलिए अब चले आगे। अब आर हो गया आपका, क्या निकालना था, थीटा। हाँ तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू b बाय ए, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू b कितना है बेटा, b है -1/0, ठीक है, -1/0। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू -1/0 है ना। ये 0 आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। अरे ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा भाई, देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड काम हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी लिख दूँ, चलिए इन्फिनिटी लिख देता हूँ, और फिलहाल तो इन्फिनिटी लिख सकते, ठीक है। तो ये कब आता है भाई, ये आता है tan कितने पे आता है, tan 90 पे आता है, हाँ tan π/2, रेडियन में लिखते इस बार, ठीक है। तो थीटा आ गया आपका π/2, सिंपल है, ठीक है, tan π/2, ओके। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, पोलर फॉर्म, समझ गया ना, ये 90 पे आता है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। पोलर फॉर्म तो क्या हो जाएगा आपको, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r sin, सॉरी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। बिल्कुल, पिछले में मैंने i लिखा था क्या, आई नहीं लिखा था, यही तो बोलूँ मैं हमेशा आई भूल जाता है, आई होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो आई थोड़ा सा वो छूट गया, अभी जगह के कारण ऐसा हुआ है, मैंने नहीं किया जानबूझ के, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो ये हो गया। अब आर कितना है, 1, तो जेड इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है। तो ये हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय r होता है, ठीक है। तो r क्या है बेटा, r 1 है, ठीक है, और e टू द पावर i, और ये थीटा कितना आ गया आपका π/2, तो यहाँ पे लिखो π/2, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल और ये पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, ये समझ गए होगा, ये भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे 0 से थोड़ा धोखा हो सकता है, ध्यान देना। ये बेसिक्स, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम, यहाँ पे आपको रियल पार्ट दिया है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं अगले लेक्चर से करता लगे, तो ये थर्ड सेकंड, आप ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं सारे करके देता हूँ इसके, ठीक है। फोर्थ और ये फिफ्थ भी मैं करके दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में बाकी 2 क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। 1.3 हम अगले लेक्चर में ख़त्म ही कर देंगे, और चैप्टर भी खत्म होते आ रहा है, सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी है 1.4। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।